दोस्तों, मैं राजपूत आपका अपने इस चैनल पर स्वागत करता हूं। प्यारे दोस्तों, आज हम एक नई श्रृंखला को शुरू करने जा रहे हैं जिसमें हम सभी स्टेट्स यानी कि राज्य जो भारत के राज्य हैं उनके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो इसी कड़ी में आज हम पहला वीडियो लेकर आए हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आता है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज करेंगे अपनी स्टेट्स का नाम, तो मैं उस स्टेट्स के ऊपर वीडियो लाने की पूरी कोशिश करूँगा। ठीक, आइए समय को व्यर्थ नहीं गवाते हैं। अगर यह वीडियो आपको पसंद आता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। इंफॉर्मेशन ऑफ स्टेट पंजाब बाय सर राजपूत। तो यह मैप है पंजाब का। ये मैप पुराना मैप है, इसमें कुछ बदलाव हुए हैं। वो कौन कौन से बदलाव हैं और कब हुए हैं, इसके बारे में भी हम थोड़ी सी जानकारी आपको बताएंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले पंजाब के नाम का मतलब क्या है। ठीक है, तो जैसा कि आप पढ़ सकते हैं, पंजाब मीन्स द लैंड ऑफ 5 रिवर्स। क्लियर, यहाँ से साफ पता चल रहा है लैंड ऑफ 5 रिवर्स। लैंड ऑफ 5 रिवर्स के बारे में भी बताया जाएगा कौन कौन सी 5 नदियाँ हैं। तो जो पंजाब में जो वर्ड है पंज का मतलब होता है 5। ठीक, और आप का मतलब होता है वाटर, यानी कि 5 नदियों की एक समूह है, 5 नदियों का एक समूह है जिससे मिलकर हमारे पंजाब का नाम बना है पंजाब, पंज आब। क्लियर, सो नाम क्लियर हो गया होगा आपको कि पंजाब क्यों कहते हैं। आइए आगे चलते हैं। तो 5 नदियों के नाम कौन कौन से हैं उसके ऊपर ज़रूर चर्चा करेंगे, जिसमें प्रमुख हैं ब्यास, चेनाब, झेलम, रवि एंड सतलुज। ठीक है, ये इंडिपेंडेंस यानी कि आज़ादी से पहले ये 5 नदियाँ, ठीक है, पंजाब का हिस्सा थी, या जो आप कह सकते हैं पाकिस्तान से होकर भी निकलती थी। लेकिन प्रेजेंस में, ठीक है, ये 5 पंजाब से होकर नहीं, जिसमें कुछ ईस्ट पंजाब से निकलती थी, कुछ वेस्ट पंजाब से निकलती थी। उसके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे कि कौन सी नदियाँ अभी पाकिस्तान में हैं, कौन सी नदियाँ अभी पंजाब में बह रही हैं। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। प्रेजेंस ऑफ 5 रिवर इज़ द रीज़न वाई पंजाब सॉइल इज़ कंड्यूसिव फॉर व्हीट कल्टिवेशन एंड हेंस इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड व्हीट बाउल ऑफ द इंडिया। इतना पानी होने के कारण, जहाँ पर जिस जगह पर पानी ज़्यादा होगा वहाँ पर सिंचाई, इरिगेशन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर इरिगेशन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी तो क्रॉप्स अच्छी होंगी। इसीलिए इसको क्या है, यहाँ पर जो वीट की कल्टीवेशन यानी कि कृषि होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, इसीलिए इसको व्हीट बाउल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है पंजाब स्टेट को। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आफ्टर द पार्टीशन ऑफ इंडिया इन 1947 only 3 of the 5 rivers, the Satluj, Ravi and Beas, flows in Indian पंजाब। ठीक है, मैंने पहले बताया था कि 5 में से सिर्फ 3 ही भारत के पंजाब में बह रही हैं, बाकी 2 नदियाँ, ठीक है, वो पाकिस्तान का हिस्सा हैं। अब वो 2 नदियाँ कौन कौन सी है, चेनाब एंड झेलम। ठीक है, चेनाब और जो झेलम अभी वो कहाँ से निकलते हैं, कहाँ पर ज़्यादा बहती हैं, पाकिस्तान में, क्योंकि आज़ादी से पहले वो भारत ही था। मतलब टुकड़े होने के बाद जब 1947 में भारत के टुकड़े हुए भारत और पाकिस्तान में, तो वो जो 2 नदियाँ थी चेनाब और झेलम, वो किसका हिस्सा बन गई, पाकिस्तान का। चलिए एक जनरल नॉलेज की बात ऐड कर देते हैं। हमारा देश कब आज़ाद हुआ था, 15 अगस्त 1947 को। ठीक है, चलिए लोकेशन। अब पंजाब की लोकेशन के बारे में, जियोग्राफिकल लोकेशन क्या है उस पर हम चर्चा करेंगे। आइए देखते हैं। पंजाब इज़ अ स्टेट इन द नॉर्थर्न इंडिया, मतलब उत्तरी भारत का एक राज्य है। ठीक है, इस स्टेट यानी कि इस राज्य के जो बॉर्डर हैं, ठीक है, वो किस किस राज्य से जुड़े हुए हैं, किस देश से जुड़ा हुआ है या किस यूनियन टेरिटरी से जुड़े हुए हैं, हम इस पर भी चर्चा करेंगे। तो हिमाचल प्रदेश पंजाब के नॉर्थ में है, यानी कि पंजाब के उत्तरी भाग में कौन सा राज्य है, हिमाचल। ठीक है, एंड नॉर्थ ईस्ट हरियाणा टू द साउथ एंड साउथ ईस्ट। साउथ और साउथ ईस्ट में कौन सा है, हरियाणा। ठीक, राजस्थान कहाँ पर है, इसके साउथ वेस्ट में। ठीक है,
एंड बाय द यूनियन टेरिटरीज कौन कौन सी है जिससे आप ये जुड़ा हुआ है, मतलब जिससे साथ ही अपना बॉर्डर साझा करता है। पहला आप जानते हैं चंडीगढ़, क्योंकि चंडीगढ़ पंजाब की क्या है, कैपिटल है, ठीक है। दूसरा जम्मू एंड कश्मीर, जो अभी कुछ साल पहले 2 साल पहले ही जिसको स्टेट से यूटी में कन्वर्ट किया गया है, नहीं तो पहले ये भी राज्य की कैटेगरी में ही आता था, जिससे पंजाब अपना बॉर्डर शेयर करता था। तो अभी 3 स्टेट्स, क्लियर, आप ध्यान रखेंगे, 3 स्टेट हैं जिनके साथ वो अपनी बाउंड्री शेयर करता है, ठीक है। 2 यूटीज हैं, ठीक है, और 1 कंट्री, वो एक कंट्री कौन सा है, पाकिस्तान। आपको पता है कि पंजाब के साथ क्या है, पाकिस्तान, इसलिए अगर कंट्री पूछा जाता है कि पंजाब किस कंट्री के साथ अपना बॉर्डर शेयर करता है, तो डेफिनेटली आप लिखेंगे पाकिस्तान। चलिए, अब लैटीट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड की भी बात कर ली जाए। अभी तक हमने उत्तर पश्चिम से बात की, दक्षिण से बात की, तो लॉन्गिट्यूड और लैंगिट्यूड लैटीट्यूड के हिसाब से तो पंजाब एक्सटेंड्स फ्रॉम द लैटीट्यूड्स 29-30 डिग्री नॉर्थ टू 32 डिग्री नॉर्थ एंड लॉन्गिट्यूड 73.55 डिग्री ईस्ट टू 76.5 डिग्री ईस्ट, क्लियर। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे, ठीक, कि पंजाब का जो लॉन्गिट्यूड और लैटीट्यूड वो क्या है, ठीक है। चलिए, अब देखिए, जो अभी हम बात कर रहे थे कि कौन कौन सी स्टेट के साथ बॉर्डर है, उसके ऊपर भी चर्चा करेंगे थोड़ी सी, ठीक है। मैंने आपको बताया था हिमाचल, ठीक है, फिर हमने बताया था यूटी चंडीगढ़, हरियाणा, ठीक है, राजस्थान। तो ये स्टेट के लिए मैं एस लिख देता हूँ, ठीक है। राजस्थान, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश स्टेट हो गए। बाकी जम्मू कश्मीर एंड चंडीगढ़, ये क्या हो गए, यूटी, ठीक। तो 2 यूटी 3 स्टेट हो गए, और ये एक कंट्री के लिए मैं सी मेंशन कर देता हूँ जिसका ये बॉर्डर, पंजाब का बॉर्डर पाकिस्तान के साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है। आशा करता हूँ आपको आप समझ में आ गया होगा, आप किसी भी एग्ज़ाम में लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए, अब एरिया ऑफ पंजाब, मतलब एरिया कितना है पंजाब का, ठीक है, मतलब कुल कितने किलोमीटर या स्क्वायर किलोमीटर का एरिया, वो भी देख लेते हैं। तो जो स्टेट है उसका एरिया है 50,362 स्क्वायर किलोमीटर, ठीक। ये इन्फॉर्मेशन वाइकिपीडिया से ली हुई है और आप चेक भी कर सकते हैं। 19,445 स्क्वायर माइल्स, क्लियर। अगर माइल्स में पूछा जाए तो 19,445, और अगर स्क्वायर किलोमीटर में पूछा जाए तो 50,362 में इसका एरिया फैला हुआ है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब एरिया की बात की है तो ये पूरे इंडिया के ज्योग्राफिकल एरिया का कितना परसेंटेज है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज़्यादातर पूछ लिया जाता है। तो 1.53 पूरे भारत का अगर हम एरिया देखें तो पंजाब का जो एरिया है वो 1.53% है टोटल एरिया का, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर हम स्टेट की रैंकिंग देखें एरिया वाइज, तो पंजाब कौन से नंबर पर आता है, 19th, यानी कि 19 नंबर में। टोटल कितनी स्टेट्स हैं अभी भारत में, 28, ठीक है, जिसमें से एक के बारे में आज हम सीख रहे हैं, ठीक। अगर यूटीज़ को कंसीडर किया जाए एरिया के अंदर तो पंजाब 20वां बन जाता है। कई बार क्वेश्चन ऐसा भी आता है, हम क्या सोचते हैं सीधा 19th लिख देते हैं, हम क्वेश्चन को नहीं पढ़ते। लेकिन क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए कि एरिया वाइज इंक्लूडिंग यूटी पूछ रहा है तो 20th रैंक है, अगर स्टेट का पूछ रहा है तो 90th रैंक है, 19, ठीक है। ध्यान रखेंगे इस चीज़ का। नेक्स्ट, एस्टेब्लिशमेंट कब हुई थी, तो एस्टेब्लिशमेंट हुई थी हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ की 1 नवंबर 1966 को। पहले पूछा जाता था, समटाइम्स ये भी अभी भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो पूछा जा सकता है, तो प्लीज़ यू कैन ऑल्सो नोट इट डाउन। चलिए, वाई वॉज पंजाब डिवाइडेड, ये भी एक बात आती है कि इसी दिन 1 नवंबर 1966 को डिवाइड क्यों हुआ, अलग अलग क्यों, मतलब पंजाब, हरियाणा या चंडीगढ़ ऐसा क्यों हुआ। तो इसके पीछे रीज़न है कि ऐसा सूबा मूवमेंट के अकॉर्डिंग क्या हुआ था कि जो पंजाबी बोलने वाले राज्य हैं या लोग हैं उनको अलग कर दिया जाए और हिंदी बोलने वालों को अलग कर दिया जाए। तो इसी तौर पर इसको क्या कर दिया गया है, 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया गया, जिसमें से चंडीगढ़ पंजाब और हरियाणा दोनों की क्या है, कैपिटल यानी कि राजधानी, ठीक है। अब पंजाब स्टेट इज डिवाइडेड इनटू 3 रीजन्स, पंजाब को 3 रीजन्स में बांटा गया था, जिसमें फर्स्ट है माझा, दोआबा एंड मालवा। ये बहुत रेयर है और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है कि इन विच
3 regions Punjab was divided. So Majha, Doaba and Malwa. Clear? Next. Now I am coming to the government of Punjab. So the governor, present governor is Banwari Lal Purohit ji. Chief Minister as we know चरणजीत सिंह चन्नी जो कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के हैं। लेजिस्लेचर यूनिकैमरल है 117 सीटों के साथ। पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी देखी जाए तो लोकसभा में 13 सीटें हैं और राज्यसभा में 7 सीट्स हैं। इसका हाई कोर्ट कहाँ पर है? ऑब्वियसली पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट। ठीक है, चलिए अब चलते हैं कैपिटल। ऑलरेडी बता चुका हूँ, चंडीगढ़ इसकी कैपिटल है, जिसको सिटी ब्यूटीफुल के नाम से भी जाना जाता है, ग्रीन सिटी भी कहा जाता है क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे पेड़ हैं। ठीक है, अब चंडीगढ़ की बात करें तो इसकी फेमस चीज़ों के बारे में कुछ बता देता हूँ। सूखना लेक, ठीक है, सूखना लेक, ठीक, रॉक गार्डन, रोज गार्डन, सेक्टर 17, पंजाब यूनिवर्सिटी। There are too many places to visit in Chandigarh, so you must visit the Chandigarh as it is very famous city। बहुत प्रसिद्ध शहर है तो आपको वहाँ पर जाना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। लैंग्वेज पंजाबी है, पंजाबी सभी को पता है। नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स 23, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट है। 23, पहले 22 थी लेकिन अभी 23 हो गई। ठीक है, 23 कौन सी ये भी बताऊंगा मैं भी आपको। ठीक है, और किस डिस्ट्रिक्ट से निकली है ये भी बताऊंगा। तो आप वीडियो को अंत तक देखिए, आपको बहुत सारी बातें पता चलने वाली है। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। पहले ये 22 थी लेकिन अभी इसको कितना कर दिया गया है? 23। ठीक, अभी भी अगर आप ऑनलाइन सर्च करेंगे तो ज़्यादातर 22 ही दिखाई जाती है, लेकिन लेटेस्ट जानकारी के अकॉर्डिंग ये 23 है। चलिए आगे चलते हैं। लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट लुधियाना। सबसे पहले आप नेट पे सर्च करेंगे वो अभी भी फिरोजपुर दिखाता है, लेकिन उसमें से फाजिल्का अलग हो गया, तो अब लुधियाना लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट है, ये ध्यान रखेंगे सभी। स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? कपूरथला। ठीक है, ध्यान रखने वाली चीज़ें हैं। लार्जेस्ट कौन सा है? लुधियाना, फिरोजपुर नहीं है। और स्मॉलेस्ट कौन सा है? कपूरथला। लेटेस्ट डिस्ट्रिक्ट में अभी जिसकी बात कर रहा था 23rd डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, कौन सा है? मलेरकोटला। किस डिस्ट्रिक्ट से इसको अलग किया गया है? संगरूर डिस्ट्रिक्ट से। दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सो प्लीज नोट इट डाउन। क्लियर? 23rd डिस्ट्रिक्ट कौन सा बना है पंजाब का? मलेरकोटला। किस डिस्ट्रिक्ट से अलग किया गया है इसको? संगरूर से। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पॉपुलेशन, नाउ आई एम कमिंग टू द पॉपुलेशन अकॉर्डिंग टू द सेंसस 2011, 2011 की जनसंख्या गणना के अनुसार। ठीक, कितनी पॉपुलेशन है? ठीक, और 2001 में कितनी थी? ठीक है, 2.77 करोड़, यानी कि 2,70,00,000 या 77 लाख इसकी अभी पॉपुलेशन है। ठीक है, और पहले 2001 में कितनी थी? 2.44 करोड़। तो ये इतना इंक्रीज़ हुआ है, आने वाले टाइम पे और इंक्रीज़ होगा। ठीक है, पंजाब पॉपुलेशन इज इन 2022, यानी कि इन द प्रेजेंट ईयर इट इज़ एस्टिमेटेड टू बी 30.7 मिलियन, यानी कि 3.07 करोड़ आज के टाइम पर इसकी पॉपुलेशन है पंजाब की। ठीक है, रैंक पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग अगर रैंक देखा जाए पंजाब का तो वो कौन सा है? 16th रैंक है। कौन सा रैंक है? 16th एज पर पॉपुलेशन। बट अगर एरिया के अकॉर्डिंग मैंने बताया था, अगर स्टेट्स की बात होती है तो 19th, अगर यूटी को इंक्लूड करके अगर रैंक की बात होती है एज पर एरिया तो 20th। ठीक है, डेंसिटी 550 पर स्क्वायर किलोमीटर, मतलब एक स्क्वायर किलोमीटर के अंदर 550 पीपल्स रहते हैं। डेंसिटी का मतलब क्या होता है कि एक स्क्वायर किलोमीटर के अंदर कितने लोग रहते हैं। ठीक है, तो इसी को हम क्या कहते हैं? पॉपुलेशन डेंसिटी। ठीक है, पॉपुलेशन डेंसिटी में फिर बता देता हूँ कि एक स्क्वायर किलोमीटर के एरिया के अंदर कितने लोग रहते हैं। चलिए, सिंबल्स ऑफ पंजाब, नाउ आई एम कमिंग बैक टू द सिंबल्स। क्लियर? emblem of Punjab, lion capital of Ashoka with wheat stem above and cross words below, dance भंगड़ा गिद्धा। ठीक है, तो आप देख लेंगे क्या फोटो आप देख सकते हैं, एम्बलम ऑनलाइन अवेलेबल है। तो पंजाब के लायन कैपिटल ऑफ अशोका है विद व्हीट स्टेम। ठीक है, मैमल कौन सा है? ब्लैक बक। ठीक है, और इंडस रिवर डॉल्फिन। क्लियर? इंडस रिवर डॉल्फिन, जिसका
साइंटिफिक नेम क्या है? प्लेटनिस्टा मेनर। क्लियर। बर्ड कौन सा है? बाज आपको पता है, जिसका साइंटिफिक नेम है एसेपाइटर जेंटिलिस। क्लियर। ये सब चीज़ें आपको पता है, फिर भी आपको बताने के लिए मैं लेकर आया हूँ। फ्लावर ग्लैडियोलस, ग्लैडियोलस ग्रैंडी फ्लोरस। क्लियर। तो फ्लावर है इसका। ठीक है। ट्री कौन सा है? शीशम का ट्री, जिसका साइंटिफिक नेम क्या है? डलबर्गिया शिशु। क्लियर। डलबर्गिया शिशु। अब फेमस डांसेस ऑफ पंजाब, सभी को पता है ये सब चीज़ें। भंगड़ा, गिद्दा। जनरली लोगों को भंगड़ा ही पता है कि भंगड़ा है, बट देर आर टू मैनी फेमस डांसेस। भंगड़ा, गिद्दा, सम्मी, किकली, जागो, दनकरा और गटका डांस। क्लियर। तो ये सभी फेमस डांस है पंजाब के, आपको पता होना चाहिए। फेमस फूड यानी कि पसंदीदा खाना पंजाब के लोग, यानी कि हम सभी जितने भी पंजाब के लोग होते हैं, ये क्या, इनको खाने का बहुत शौक़ होता है। और यहाँ पर वैरायटी ऑफ फूड इतनी ज़्यादा अवेलेबल है पंजाब में, अगर आप आते हैं तो ये है कि आप खाने से ही बहुत खुश हो जाएंगे। तो पंजाब में आते हुए आपको खाने की चिंता नहीं करनी है। खाने की बहुत वैरायटी और बहुत ही स्वादिष्ट खाना मिलता है, जिसमें सरसों का साग एंड मक्के दी रोटी पूरे इंडिया में, क्या वर्ल्ड में फेमस है। लस्सी, छोले भटूरे, तंदूरी चिकन, गोभी शलगम, गाजर पिकल यानी कि जो अचार है, ये पिन्नियाँ, बहुत हेल्दी चीज़ होती है पिन्नी, तो आप खाएंगे तो बहुत मज़ा आएगा। ठीक है। चलिए, टॉप 10 प्लेसेस टू विजिट इन पंजाब। ठीक है। थोड़ा टूरिस्ट वे से भी मैं आपको समझा देता हूँ कि पंजाब में कौन कौन सी जगह आपको घूमने के लिए सबसे ज़्यादा सही रहेगी। गोल्डन टेम्पल, जो कि अमृतसर में है, श्री हरमंदिर साहब जी भी कहते हैं। ठीक है। इनका नाम श्री हरमंदिर साहब भी है। ठीक है। अमृतसर में है। ठीक। मैं थोड़ी फ़ोटो भी इस्तेमाल कर रहा हूँ, चित्रों का इस्तेमाल कर रहा हूँ। पटियाला में अगर हम बात करें तो मोती बाग पैलेस, शीश महल, किला मुबारक, ये जगह कहाँ पर है? पटियाला में है। ठीक है। मोती बाग, शीश महल एंड किला मुबारक। ठीक है। ये कहाँ पर है? पटियाला के अंदर। तो पटियाला में भी आप घूमने जा सकते हैं। नेक्स्ट, जलियांवाला बाग, जहाँ पर 19 अप्रैल 1913 को वो गोलियों वाला कांड हुआ था। ठीक है। वो कौन सी जगह है? जलियांवाला बाग। ठीक है। अमृतसर। ठीक। तो ये शहीदों के जो लोग मारे गए थे, उनकी शहीद हुए थे जो, उनकी याद के तौर पे इस बाग को बनाया गया है। यहाँ पर आज भी जनरल डायर द्वारा चलाई गई गोलियों के निशान आप देख सकते हैं। ये बिल्कुल ठीक, अगर आप गोल्डन टेम्पल जाते हैं, श्री हरमंदिर साहब जाते हैं, तो बिल्कुल उसके सामने ही है। तो यानी कि अगर आप एक जगह जाते हैं तो दो जगह पर आप घूम सकते हैं। एक दर्शन भी हो जाएंगे वाहिगुरु जी के, दूसरा आप इस बाग के भी दर्शन कर सकते हैं। बाघा बॉर्डर सभी को पता है, जहाँ पर इंडिया और पाकिस्तान के सिपाहियों की जो मार्चिंग होती है, झंडा फहराया जाता है। ठीक। तो बहुत जोशीली जगह है, जहाँ पर आप जाएंगे तो आप में अपने आप देशभक्ति जाग जाएगी, इतना जोश है उस जगह में, तो ज़रूर जाना चाहिए। आनंदपुर साहब बहुत अच्छी जगह है, बहुत दिल लगता है मेरा, तो मैं जब भी जाता हूँ तो प्लीज़ आपको भी जाना चाहिए। ये चंडीगढ़ से ज़्यादा दूर नहीं है, अगर आप चंडीगढ़ जाते हैं तो आप आनंदपुर साहब भी जा सकते हैं, और आनंदपुर साहब जी के साथ में ही नैना देवी जी के भी दर्शन आप कर सकते हैं। ठीक है। इम्पोर्टेंट फैक्ट्स अबाउट गोल्डन टेम्पल, कि जो श्री हरमंदिर साहब जी हैं, उनके बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें मैं बताने जा रहा हूँ। ठीक है। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फ्री किचन, सबसे बड़ा फ्री किचन मतलब जहाँ पर खाना फ्री में मिलता है। आप सभी को पता है लंगर, जहाँ पर सभी लोग एक साथ बैठकर खाते हैं, उसमें कोई कास्ट, कोई अमीरी या गरीबी नहीं देखी जाती, सब लोग एक जगह बैठकर खाना खाते हैं। तो जो श्री हरमंदिर साहब जी हैं, यानी कि जो गोल्डन टेम्पल है, वो वर्ल्ड्स लार्जेस्ट किचन का टाइटल उसको मिला है, कि वहाँ पर सबसे बड़ा किचन है जहाँ पर बहुत सारे लोग एक साथ खाना खाते हैं, वो भी मुफ्त में। ठीक है। दूसरी चीज़, द गोल्डन टेम्पल हैज़ बीन अवॉर्डेड द मोस्ट विजिटेड प्लेस ऑफ द वर्ल्ड बाय वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड। वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग जो गोल्डन टेम्पल है, वो वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा लोग आते हैं उस जगह पर घूमने के लिए। ठीक है। अ लंदन बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन डेट कैटलॉग्स एंड वेरीफाइज वर्ल्ड रिकॉर्ड। क्लियर। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये जो फैक्ट हैं गोल्डन टेम्पल के बारे में। अब हम बात करेंगे हमारे मतलब जो सिखों के गुरु जी हैं सारे,
तो मैं क्षमा याचना भी करूँगा अगर कहीं पर कोई गलती होती है तो प्लीज़ आप बुरा नहीं मानेंगे, क्योंकि गलती इंसानों से होती है। कोई चीज़ इसमें अगर रह गई या मैं कुछ बोलने में गलती करूँ तो प्लीज़ माफ़ करेंगे, ठीक है। सबसे पहले गुरु जी हमारे गुरु नानक जी, ठीक है। कुल 10 गुरु हैं, यानी कि जितने भी गुरु जी हैं हमारे वो 10 हैं पंजाब में। पहला गुरु नानक जी, डेट ऑफ बर्थ दे रखी है हमने, ठीक है। साथ में जब उनको मोक्ष प्राप्त हुआ वो डेट भी दे रखी है हमने, 1469 1539, ठीक है। सिखिज़्म के फाउंडर, सिख धर्म को बनाने वाले गुरु नानक जी को ही माना जाता है, ठीक है। तो ही वॉज द फर्स्ट ऑफ द ह्यूमन सिख गुरु, वो सबसे पहले सिख गुरु थे। ही वॉज बॉर्न इन 1469 इन अ प्लेस डेट इज़ नाउ कॉल्ड ननकाना साहब। ननकाना साहब में उनका जन्म हुआ था, जो अभी कहाँ पर है, पाकिस्तान में, ठीक है। चलिए, दूसरा है गुरु अंगद जी, ठीक है। वो दूसरे गुरु थे सिखों के, ठीक। और ही वॉज बॉर्न इन 1504, 1504 में उनका जन्म हुआ था, ठीक। ही क्रिएटेड द गुरमुखी, जो पंजाबी की स्क्रिप्ट है वो गुरमुखी है, ठीक है। जैसे हिंदी की देवनागरी है, इंग्लिश की रोमन है, वैसे पंजाबी की कौन सी गुरमुखी किसने बनाया था? गुरु अंगद जी ने ही बनाया था। विच इज़ द रिटन फॉर्म ऑफ द लैंग्वेज पंजाबी एंड टॉट दिस टू मैनी सिख्स थ्रू आउट हिज लाइफ। उन्होंने सभी सिख्स को पंजाबी अपनी पूरी ज़िंदगी जब तक वो रहे तब तक उन्होंने सिखाई है, ठीक है। तीसरे गुरु जी पे चलते हैं, तो गुरु अमरदास जी, ठीक है। तो ये 1479 में इनका जन्म हुआ था, ठीक। ही एंड फॉट अगेंस्ट कास्ट प्रेजुडाइज, कास्ट के अगेंस्ट में उन्होंने बहुत लड़ाई की थी कि सभी लोग समान हैं, एक जैसे हैं, ठीक है। तो सबसे बड़ी बात क्या है? ही वांटेड एवरीवन सोसाइटी टू बी इक्वल एंड डिड नॉट थिंक इट मैटर्ड इफ समवन वाज रिच और पुअर। वो उन्होंने समाज को ये सिखाया था कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई अमीर है या गरीब है, ठीक। और उन्होंने ही फ्री किचन यानी कि लंगर की शुरुआत करने का जो श्रेय जाता है वो इन्हीं गुरु जी को जाता है, ठीक है। इनको श्री गुरु अमरदास जी को, ठीक। और इनके अकॉर्डिंग क्या था कि वो लंगर क्यों शुरू किया गया था, फ्री किचन क्यों शुरू किया गया था कि जितने भी लोग हैं, चाहे कास्ट को छोड़कर, चाहे अमीर गरीब किसी भी कास्ट का, वो सब एक जगह बैठकर एक साथ खाना खाएं, इसलिए लंगर की शुरुआत की गई थी, ठीक है। चलिए, गुरु रामदास जी के बारे में पढ़ते हैं। गुरु रामदास वॉज द फोर्थ ऑफ द सिख, चौथे गुरु थे। ही वॉज बॉर्न इन 1534। ही फाउंडेड द सिटी ऑफ अमृतसर इन नॉर्थ वेस्ट इंडिया। नॉर्थ वेस्ट में उन्होंने अमृतसर की जो फाउंडेशन की थी, इन्होंने की थी, रामदास जी ने की थी। विच इज़ नाउ द होली सिटी ऑफ द सिख्स। आप सभी को पता है धार्मिक जगह है सिखों की, स्पेशली गोल्डन टेम्पल श्री हरमंदिर साहब जी की वजह से उसको अब कौन सी सिटी, होली सिटी भी कहा जाता है पंजाब की, ठीक है। एंड ऑल्सो स्टार्टेड द कंस्ट्रक्शन ऑफ द गोल्डन टेम्पल। किन्होंने शुरुआत की थी कंस्ट्रक्शन? श्री गुरु रामदास जी ने। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत बार आ जाता है कि किसने गोल्डन टेम्पल या श्री हरमंदिर साहब की जो रचना यानी कंस्ट्रक्शन किसने शुरू करवाई थी? श्री गुरु रामदास जी ने। अब गुरु अर्जन जी के बारे में पढ़ते हैं। Guru Arjan was born in 1563. A great scholar, Guru Arjan compiled the scriptures of the Sikhs known as the Adi Granth. तो आदि ग्रंथ साहब जी की स्थापना या जो उन्होंने उनको बनाया किसने की थी? श्री गुरु अर्जन जी ने, ठीक है। सभी स्क्रिप्चर्स को जो सीख के थे उनको एक साथ लेकर आकर गुरु अर्जन जी ने आदि ग्रंथ को लिखा था, या आप कह सकते हैं बनाया था, ठीक है, फाउंडेशन की थी। ही ऑल्सो फिनिश द कंस्ट्रक्शन ऑफ द गोल्डन टेम्पल इन अमृतसर। शुरुआत किसने की थी गोल्डन टेम्पल को बनाने की? श्री गुरु रामदास जी ने शुरुआत की थी, लेकिन उस काम को ख़त्म किसने किया था? श्री गुरु अर्जन जी ने, ठीक है। आशा करता हूँ आपको काफ़ी चीज़ें पता लग रही होंगी, और अगर कोई गलती हो फिर से समय याचना है, ठीक है। चलिए, अब गुरु हरगोविंद जी के बारे में हम बात करेंगे। So Guru Hargobind was born in 1595 and was the son of Guru Arjan, known as the soldier saint. Clear? ये भी क्वेश्चन आ रहा था, which Guru is also known as the soldier saint? तो किसको जाना जाता है? श्री गुरु हरगोविंद जी को सोल्जर सेंट के रूप में जाना जाता है।
अब चलते हैं हम 7वें गुरु जी के बारे में पढ़ते हैं। गुरु हरराय जी, जिनका जन्म 1630 में हुआ था। बहुत पीसफुल नेता थे, शांति प्रिय नेता थे, और गुरु जी आप कह सकते शांति प्रिय गुरु के जी थे वो। ही डिवोटेड हिमसेल्फ टू स्प्रेडिंग द टीचिंग ऑफ गुरु नानक जी एंड टेकिंग ऑन मिशनरी वर्क। उन्होंने गुरु नानक देव जी की जो भी शिक्षाएं हैं उनको आगे विस्तार मतलब लोगों तक पहुंचाने का काम किया। ठीक है, चलिए। गुरु हरकृष्ण जी, गुरु हरकृष्ण जी वाज बॉर्न इन 1656। कब जन्म हुआ था? 1656 में हुआ था। एंड इंस्टॉल्ड एज अ गुरु ओनली 5 years लेटर। ही वॉज द यंगेस्ट ऑफ ऑल सिख गुरुज। कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि विच गुरु वॉज द यंगेस्ट ऑफ ऑल द सिख गुरुज। तो श्री गुरु हरकृष्ण जी वॉज द यंगेस्ट गुरु अमंग ऑल द 10 गुरुज ऑफ द सिक्स। तो नेक्स्ट गुरु तेग बहादुर जी, जैसा कि हमें पता ही है, ही वॉज बॉर्न इन 1621। 1621 में उनका जन्म हुआ था। ही बिलीव स्ट्रांगली दैट द पीपल शुड बी अलाउड एंड हैव द फ्रीडम टू वर्शिप वट एवर रिलीजन दे वांटेड। ठीक है, आपको पता भी होगा कि इन्होंने धर्म के बारे में ये कहा था कि लोगों को आज़ादी होनी चाहिए। ठीक है, कि लोग जिस भी धर्म की पूजा करना चाहते हैं वो उसकी पूजा कर सकते हैं। इसमें कोई पाबंदी नहीं होनी चाहिए कि हमें इसी धर्म की पूजा करनी है। तो लोग जिसकी पूजा करना चाहते हैं उसकी करें। इसी चीज़ की रक्षा को करते हुए बाद में वो शहीद हो गए थे। ठीक है, चलिए। 10वें गुरु जी हमारे गुरु गोविंद सिंह जी, 1666 में जन्म हुआ था उनका। ठीक है, और ही वॉज द लास्ट ऑफ द सिख गुरुज। ही वॉज बॉर्न इन 1606 एंड वॉज द सन ऑफ श्री गुरु तेग बहादुर जी, उनके बेटे थे। ही इंट्रोड्यूस द खालसा और प्योर वंश। ठीक है, उन्होंने खालसा की स्थापना की थी। ठीक, एंड द 5 Ks। जस्ट बिफोर ही डाइड नहीं, वो इन 1708 ही प्रोक्लेम्ड गुरु ग्रंथ साहिब द 6 स्क्रिप्चर एज द फ्यूचर गुरु। ठीक है, तो उन्होंने गुरु ग्रंथ साहब जी को भविष्य के गुरु के रूप में उनकी स्थापना की। अभी 5 Ks क्या है? ठीक, तो इसके बारे में भी हम पढ़ लेते हैं कि 5 K कौन से हैं। ठीक है, जो एक सिख के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। आइए देखते हैं। तो ये 5 है: कृपाण, कछेरा, कड़ा, केश एंड कंगा। ठीक है, तो कृपाण आप लोगों ने देखी हो कि केश बाल बड़े रहते हैं, पग पहनते हैं। ठीक है, कड़ा हाथ में रहता है। ठीक है, कछेरा पहनते हैं और कंगा रखते हैं। तो ये 5 चीज़ें क्या है? 5 Ks के बाद जनरली जब हम पंजाब के कम्पिटिटिव एग्ज़ाम देते हैं तो उनमें कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। आउट ऑफ 10 जितने भी हमारे 10 गुरु जी हैं उनके बारे में किसी के बारे में पूछ लिया जाता है कि किसने फ्री लेयर किचन की शुरुआत की, किसने अमृतसर की कंस्ट्रक्शन को स्टार्ट किया था, पर कंप्लीट किसने किया। तो कोई सा भी क्वेश्चन आ सकता है। ऑल द क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट, और हमें पता भी होना चाहिए कि जिस जगह से हम बिलोंग करते हैं वहाँ पर क्या क्या चीज़ें थी। मैं विस्तार में नहीं लेके जा रहा क्योंकि हिस्ट्री बहुत बड़ी है, एक वीडियो में नहीं हो सकती। ठीक है, चलिए। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा, वीडियो अच्छा लगा होगा। तो फिर से एक बार कहता हूँ, अगर इस वीडियो में कहीं पर भी कुछ गलती हुई तो प्लीज़ माफ़ करिए। कमेंट में आप बता सकते हैं ताकि हम उन गलतियों को, या आपकी कोई कमेंट, कोई आप चाहते हैं कि हम नई वीडियो लेकर आएँ किसी स्टेट पर, आप उसको भी मेंशन कर सकते हैं। तो आज के लिए प्यारे दोस्तों इतना ही। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।